अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीमी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं सबके? रोज़े अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ठाक गुजर रहे हों, आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज तो बहुत हमने काम करना है। बस आज शाम को अफ्तारी मैंने अपने पूरे नेबर्स में देनी है, तो उसके लिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनानी हैं और रोज़ा भी है। तो दुआ करिएगा कि सब नमक मिर्च मसाले वगैरह सब बिल्कुल सही सही डल जाएं। ओके जी, तो चलिए जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर बना लेते हैं ताकि वो थोड़ी ठंडी भी हो जाए ना फ्रिज में रख कर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 3 किलो के करीब दूध ले लिया है और इसको अब मैं उबाल रही हूँ। जब ये इसमें बॉयल आ जाएगा तो वो जो मैंने चावल भिगोए थे ना, हाफ कप के करीब चावल भिगो दिए थे 3-4 घंटे पहले, वो मैं इसमें डालूँगी। और साथ ही मैं 1 चावल डाल दिए। अब मैं इसमें 1 कैरेट डाल दूँगी, 1 प्याली के करीब। और इसको हम पूरा गलने तक बहुत अभी आधे घंटे तकरीबन हम इसे पकाएंगे लो हीट पर। ये हाफ एन आवर हमारी खीर अभी पकी है लो हीट पर। तो इसमें चावल काफ़ी गल गए हैं। अभी इसे और पकाएंगे, मगर इस वक्त आधे घंटे पकाने के बाद जब चावल गल गए हैं तो मैं इसमें ये कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी। ये थोड़ा सा ना ये हम डाल देंगे, इससे बड़ा ये थिक। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद मैंने 15-20 मिनट और इसे पकाया है। तो अभी काफ़ी थिक सी हो रही है। तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर से ना, गाजरें भी फुली गल गई हैं बहुत ज़्यादा और चावल भी। तो अब मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, हैंड ब्लेंडर से। ये अच्छी खासी देखिए थिक हो गई। अब मैं इसमें 1 प्याली के करीब, 3/4 प्याली ले लें या 1, आप लोग जितना मीठा जैसे खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। मैंने 1 प्याली से थोड़ा कम लिया। तो अब मैं इसको चलाती रहूँगी। इसको चीनी डालने के 15 मिनट तक बाद तक आप और पका लें, बस फिर ये रेडी हो जाएगी। 1.5 घंटे के करीब ये टाइम लगता है इसको पकने में। ये चीनी डाल के पकते हुए अभी 5 मिनट्स हो गए हैं। तो अब ये मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी 3 टेबलस्पून के करीब, और ये इसमें मिला देंगे। और फिर ये 8-10 छोटी इलायचियाँ के दाने मैंने ये कूट लिए थे, ये डाल दूँगी इसमें। इससे बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है खीर की। तो ये मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत यमी किस्म की गाजर की खीर तैयार हुई है। अब इस वक्त मैं इसमें किशमिश और केवड़ा डालूंगी। थोड़ी सी इसकी स्टीम आउट हो जाए फिर मैं इसमें दोनों चीज़ें डालती हूँ। ये किशमिश 2 टेबलस्पून के करीब धो के साफ करके धोकर ये मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा बिल्कुल केवड़ा, 1/4 टीस्पून के करीब केवड़ा हम इसमें डालेंगे। बस इसको मिला देंगे। ये अब हमारी रेडी हो गई। तो ये मैं खीर इन बोल्स में निकाल रही हूँ और इनको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। शाम तक ठंडी हो जाएगी। ऐसे
ये तो माशाल्लाह से अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं इसकी फ्रिज में जगह बनाती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ और अपनी दूसरी तैयारी करती हूँ। खीर तो रेडी हो गई है। चलिए अब इसके बाद अब मैं चटनी पीसूँगी जल्दी जल्दी। रोज़े में टास्क है ये सब काम पूरे होने चाहिए इफ्तारी से पहले। तो खीर तो रेडी हो गई, ठंडी भी हो जाएगी कुछ। अब इसके बाद अब मैं चटनी पीसती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। चटनी का सामान लाती हूँ मैं और इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आज हम इमली की चटनी बनाएंगे। तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि इमली मैंने 6 टेबल स्पून इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प लिया है और इसमें मेन इंग्रेडिएंट यानी कि इमली होगा। हरा धनिया आधी गट्ठी लिया, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 6-7 पूरी लाल मिर्चें साबुत वाली ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून मैंने नमक लिया है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसमें जिंजर कम है और गार्लिक ज़्यादा है। तो 12 to 15 क्लोव्स गार्लिक के ले लीजिएगा। यम्मी सी इमली की चटनी रेडी हो गई है। तो ये पकोड़ों के साथ सबके साथ बहुत मज़े की लगेगी। तो जी चटनी भी अब हमारी रेडी हो गई है। अल्लाह करे इनमें सब में नमक मिर्च चीनी वगैरह सब सही हो। तो रोज़े में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ही होती है। अब इंशाल्लाह ताला सब सही होगा। तो चलिए अब उसके बाद अब मैं पकोड़ों का कुछ करती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ। 1 tablespoon salt, 1 tablespoon red chili powder, 1 tablespoon crushed chili, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 tablespoon जीरा, सोडा, 1.5 tablespoon अनारदाना, 1/2 teaspoon अजवाइन,
तो जी अब तो पकौड़े भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त। अब आगे क्या बनाया जाए? रोल बनाते हैं जल्दी जल्दी ना। रोज़ा भी लगना शुरू हो गया है, मगर काम भी टाइम से पहले ही पूरा करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है ना कि टाइम से ज़रा पहले चला जाए। बिल्कुल अफ्तार के करीब करीब इतना सही नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा पहले ही, यानी आधे घंटे तो पहले जाए, पौना घंटा पहले, आधे घंटे पहले, तो ये सही रहता है। तो मेरा टास्क भी ये चैलेंज भी यही है कि बस मैं पूरा कर लूँ इसको ना, 6 बजे से पहले पहले कर लूँ ताकि फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और आप सुनाइए कैसे रोज़े जा रहे हैं? ईद, अब तो रोज़े कम ही रह गए हैं, तो ईद की तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है? हो गई है कि करेंगे? बिल्कुल अभी तो बाज़ारों में भी रश बहुत ज़्यादा होगा। चलिए चलिए काम की तरफ आते हैं, रोल बनाते हैं। ओके जी। अब हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। तो स्प्रिंग रोल के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और 2 टीस्पून मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल दिया इसमें। तो स्प्रिंग रोल के लिए मैंने 1.5 कप चिकन को उबाल लिया था पहले, लहसुन अदरक और नमक डालकर, और फिर उसको या तो आप शेड कर लीजिए या स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें ये 1.5 प्याली के करीब चिकन था, मैंने इसको उबाल के कट कर लिया है। मैं इसको सौते करूँगी थोड़ी सी देर, और साथ ही इसमें मसाले हम डालना शुरू करेंगे। इसमें हॉट सॉस डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब, विनेगर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1/4 टीस्पून क्रश चिली, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, मैंने 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट इसमें डाला। इसके साथ ही इसमें 1 प्याली हमने कैरेट ग्रेट कर लिए और 1 प्याली ही कैप्सिकम। तेज़ आंच कर लेंगे और इसको 2 मिनट सौते करेंगे, 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं इनको। अब हम इसमें कैबेज डाल देंगे। ये मैंने 1.5 प्याली के करीब कैबेज ली है, बाकी वेजिटेबल्स 1-1 प्याली थी, ये थोड़ी ज़्यादा है। इसको बस तेज़ आंच पर हम 1 मिनट ही सौते करेंगे और बंद कर देंगे अपना चूल्हा। तो बस ये 1 मिनट हमने कैबेज को कर दिया सौते। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इनको ठंडा करूंगी, फिर हम इसके रोल बनाएंगे। ये हमारा मिक्सचर
वेजिटेबल्स का और चिकन का अब ठंडा हो गया है, तो अब मैं रोल बना रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून के करीब, या आप इससे ज़्यादा चाहें तो वो, यानी ऐसे इस जगह पर ऐसे रखें। ये हमने स्लरी बनाई थी। 1 टेबलस्पून आटा लेकर 2 टेबलस्पून पानी ले लिया था। ऐसे ही हमने इसका घोल बनाया था। ऐसे रेडी हो जाएगा। ये हमारा रोल रेडी हो गया। ऐसे सारे रोल बनेंगे। तो ये स्प्रिंग रोल मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑयल गरम करके। 4-4 5-5 करके हम इनको फ्राई कर लेंगे और मीडियम लो हीट पर करेंगे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये ऑलमोस्ट हमारे रोल ब्राउन हो गए, तो बस अब मैं इन्हें निकालूंगी और बाकी के फ्राई करूंगी। और ये रोल भी मैंने फ्राई कर लिए हैं सब। तो ये अभी मैंने इसलिए इसको ऐसे नेट पे रखे हैं कि ये अभी देर है ना, तो ये पसीज ना जाए, सही क्रिस्पी रहेंगे। ऐसे रखा है मैंने। तो टिश्यू से भी बेटर ये है कि आप किसी नेट पर, ग्रिल पर इसको ऐसे रख दें, तो ये सही रहते हैं क्रिस्पी। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। अच्छा जी, तो ये रोल भी रेडी हो गए हैं। ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो टाइम पर रेडी हो गए। अब एक और काम है, एक और चीज़ जो मुझे तैयार करनी है, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। वो हैं स्ट्रिप्स। तो जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। स्ट्रिप्स में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हम अपने चिकन स्ट्रिप्स रेडी करेंगे अब। तो ये 800 ग्राम्स के करीब चिकन है। इसकी मैंने स्ट्रिप्स काटनी है। तो इसमें अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। और पहले ना मैंने इसको सिरके और नमक के पानी में आधे घंटे के लिए रखा था, और फिर इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसकी स्मेल चिकन की निकल जाए और ब्लड वगैरह। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून ही इसमें हॉट सॉस डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाकर मैं 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, मैरिनेट करूंगी इसको। अब हम चिकन स्ट्रिप्स निकाल लिए, वो जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। और अब हम इसके मिक्सचर्स तैयार करते हैं जिसमें हम इसको कोट करेंगे। तो पहला है ये 1 कप मिल्क डालेंगे। किसी बड़े ऐसे बड़े बर्तन में डालिएगा। 1 अंडा डाल देंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट।
इसको अच्छे से मिला लूँगी मैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब उस एग वाले मिक्सचर को हमने साइड पे रख दिया है। अब ये 2 कप हमने मैदा ले लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ये आधी चम्मच ब्लैक पेपर और 2 पिंच है क्रश चिली और रेड चिली पाउडर 2 पिंच लिए हैं, ये डाल देंगे इसमें। हाफ टी स्पून नमक और ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये 1 टीस्पून ये डाल दूँगी। ये दोनों हमारे मिक्सचर रेडी हो गए हैं। अब हमने जो स्ट्रिप्स मैरिनेट करने के लिए रखी थी ना, वो हम निकालेंगे और उनको कोट करेंगे इसमें। सबसे पहले ये इसमें हल्का सा मैदे में यूँ डालेंगे पहले, फिर इसमें जाएगा ये, फिर इसमें, फिर सेकेंड टाइम इसको अच्छे से हमने अच्छे से मैदा इस पे लगाना है कि इसके अच्छे से क्रम्स बने। तो मैदा ज़्यादा होगा ना, खुला होगा, तो फिर आपका ये सही तरह होगा। अगर आप कम लेंगे मैदा तो ये सही क्रम्स नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद झाड़ देना, उसके बाद ये इंशाल्लाह आपके सही बनेंगे क्रम्स। कहीं से अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर उसको अच्छे से लगाइए। और फिर ऐसे झाड़ कर इसको रख दीजिए। ये मैंने सारे चिकन एक दफ़ा शुरू में निकाल कर इस मैदे में हल्का सा वो जो कोट करना है वो कर लिया है। अब मैं इन सबको एक साथ इसमें पानी में 4-4 5-5 ही इस वाले लिक्विड बैटर में करूँगी। और फिर उसमें डालती जाऊंगी मैदे में। ये हमने अपनी स्ट्रिप्स डाल दी हैं जो हमने कोट करके रखी थी ना, तो इनको 10 मिनट्स के करीब आपने कुक करना है। तो मीडियम लो हीट पर इसे कुक करिए ताकि अंदर तक से इसका चिकन पक जाए। और इसको बार बार हिलाना नहीं, एक दफ़ा डाल दीजिए, फिर 3-4 मिनट बाद आपने इसको टर्न करना है, वरना इसकी कोटिंग उतर सकती है। 4-5 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड टर्न कर देते हैं।
अभी कोटिंग उतर भी नहीं रही है, बिल्कुल सही हमारे ये स्टेप्स तैयार हो रहे हैं। ये हमारी वेजेस स्टेप्स तैयार हो गई हैं। अभी ये मैं निकालती हूँ और बाकी की फ्राई करती हूँ। ये देखिए इसके क्रम्स भी अच्छे से बने हुए हैं और उतरी भी नहीं है इसकी कोटिंग। तो आप ऐसे करेंगे कि बार बार हिलाएंगे नहीं, और ऐसे तो ये ऐसे ही बनेंगे बिल्कुल। मुझे तो ये हमारी चिकन स्टेप्स रेडी हो गई हैं। बस अब मैं ये सब यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो अलग अलग सब कंटेनर्स में रखूँगी इनको, और बस फिर टाइम भी होने वाला ही है इफ्तार का। अभी बस 1 घंटा है, तो अभी मुझे और थोड़े काम है, मैं वो करके फिर इंशाल्लाह इनको रखूँगी सही तरह। जी, तो वो काम भी मुझे अभी लोबिया चने की चाट बनानी है और फ्रूट चाट जल्दी जल्दी। बस फिर फ्रूट चाट मैंने एंड के लिए रखी थी कि वो अजीब सा लगता है ना, सौगे सौगे से हो जाते हैं, बासी लगते हैं, तो फ्रूट चाट बिल्कुल एंड में बनानी थी। अब जल्दी जल्दी लोबिया की चाट बनाऊंगी, क्विक वीडियो बनाऊंगी उसकी, और फ्रूट चाट की तो वीडियो का भी टाइम नहीं है ना बनाने का, तो बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं। तो जी मैं चने लोबिया की बना रही हूँ चाट, और इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह एक्यूरेट आपको ये क्वांटिटी कितना क्या वो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें चने लोबिया की चाट मिल जाएगा। उसमें बस मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगी वीडियो। ये चने मैंने ½ kg चने बॉईल कर लिए थे, तो वो मैंने डाले हैं अभी, और उसका भी हाफ यानी 250 ग्राम्स लोबिया वो डाल दिया, और 3 मीडियम साइज पोटैटोज थे वो उबाल कर वो डाल दिए। और क्या कहते हैं, अब मैं इसमें इमली डालूँगी। इमली के ऊपर चाट मसाला नज़र आ रहा है। क्वांटिटी कितनी चाहिए वो उसमें मिल जाएगा आपको, रेड चिली पाउडर, और अब इसके ऊपर फिर सॉल्ट डालूँगी, और फिर मैं ये सब मिक्स सॉल्ट डाल दिया मैंने, और फिर ये सब मिक्स करूँगी, और चाट में ये इसमें जाएगा, आलू चने और लोबिया में ये मिला दूँगी। और दही आगे हम इसका रेडी करेंगे। वाइट दही गाढ़ा सा होना चाहिए, थिक दही होना चाहिए, उसमें आपने पानी वगैरह नहीं मिलाना, पतला नहीं करना। और दही में ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, सलाद पत्ता हो तो वो, हरा धनिया, ये चीज़ें आपने डाल देनी है, और सिर्फ सॉल्ट मेरी इफ्तारी डालना, रेडी हो गई, सिर्फ सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट है थोड़ा सा ना, तो ये आपने दही अलग रखना है। तो इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये मैंने लोबिया चने की चाट मेरे चैनल पर है इसकी रेसिपी। फिर खीर बनाई है, इसकी भी रेसिपी है चैनल पे। ये कैरेट खीर है, और ये फिर मैंने प्लेटर तैयार किया है, रोल बनाया, स्प्रिंग रोल। ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, पकोड़े हैं वेजिटेबल्स के, और डेट्स रखे हैं, जूसेस। ये फ्रूट चाट, चटनी। इसके बोल्स मुझे मिले नहीं, तो कुछ मैंने शॉपर में प्लास्टिक बैग में, और कुछ थे मेरे पास, तो उसमें कर दिया मैंने। तो माशाल्लाह से हर साल मैं ऐसे अपने नेबर्स में जहाँ भी हूँ, जो भी मेरे नेबर्स हों, ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है ऐसे। आप लोग बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। आज तो बहुत ही चैलेंजिंग सा मुझे लग रहा था रोज़े में,
मगर शुक्र है खुदा का कि अभी 6 बजने में 10 मिनट हैं और ये सब रेडी है। बस अब मैं शॉपर्स में डालूँगी इन्हें और फिर दूँगी अपने नेबर्स में।